एक संत जी थे, तो उनको कभी भी इस चीज की परवाह नहीं थी। संत का कोई सम्मान कर देता तो भी खुश रहते, अपमान कर देता तब भी खुश रहते। हर परिस्थिति में सुखी रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि वो संत एक गांव से निकल रहे थे, तो उस गांव में हर गांव में कुछ मंचले होते हैं। तो उस गांव में कुछ ऐसे मंचले थे, और ठाकुर ब्राह्मणों का गांव, तो उन लोगों ने, सभी लोगों ने एक गोष्ठी बनाई, मंडली बनाई, और कहा कि ये सामने साधु जो आ रहा है, हम चलो इसका अपमान कर देते हैं। अगर ये नकली साधु होगा तो मर जाएगा, अपमान नहीं सह पाएगा। लेकिन जैसे ही साधु पास में आया, तो आज सभी लोगों ने एक व्यवस्था की। बोले क्या? बोले इनका अपमान कर दें। बोले किस स्थिति में अपमान करें हम? बोले एक काम करते हैं, इनको जूते चप्पल की माला पहना दो। तो आज जैसे ही साधु महात्मा पास में आए, तो महात्मा के गले में गांव के लोगों ने, बुजुर्ग लोग, ठाकुर ब्राह्मणों का गांव, उनने मिलकर के आज संत महात्मा के गले में जूते और चप्पल की माला पहनाई। और जैसे ही माला पहनाई, तो साधु तो भैया खिलखिला करके हंसने लगा। महात्मा जी हंसने लगे, तो गांव वालों को आश्चर्य होने लगा। कहने लगा, महाराज आप हंस रहे हैं, हमने तुम्हारा अपमान कर दिया। बोले अपमान? बोले हाँ। बोले नहीं नहीं भैया, आपने तो हमें माला पहनाई है, और माला पहनाना अपमान होता है? माला पहनाना तो सम्मान होता है। अरे महाराज आप देखो तो थोड़ा गले में माला है किसकी? तो साधु ने जैसे ही माला को देखा, तो साधु और खिलखिला करके हंसने लगा। अब तो भैया सभी लोगों को बड़ा अचंभा होने लगा। सभी लोग कहने लगे, अरे महाराज कैसे हो, हमने तुम्हारा अपमान कर दिया और तुम हंस रहे हो। तो साधु ने कहा, नहीं नहीं भैया, अपना अपना तरीका है सम्मान करने का। साधु ने कहा कि अपना अपना तरीका है सम्मान करने का। बोले मतलब ये कि हम पीछे गांव से आ रहे थे, तो जो पिछला गांव था वो मालियों का गांव था। तो उसमें बढ़िया माली रहते थे, उनने बढ़िया हमारा सम्मान किया, बढ़िया सुंदर मोगरा की, गुलाब की, गेंदा की, बढ़िया सुंदर पुष्पों की माला पहनाई हमें बड़ा आनंद आया। जैसे ही हम दूसरे गांव में बढ़ करके आए, तो वो गांव सोनियों का था, सुनारों का गांव था। तो उसमें मुझे बढ़िया सुंदर सुंदर सोने के आभूषण पहनाए गए, बढ़िया बढ़िया हार लर पहनाई गई मुझे। तो मुझे बड़ा आनंद आया, उनने अपने तरीके से सम्मान किया। और अब लगता है शायद मैं मोचियों के गांव में आ गया हूं। तो भैया मोचियों का काम तो चमड़े का ही होता है, तो उनने अपने ढंग से सम्मान किया है। जितने भी बुजुर्ग थे सब पानी पानी हो गए, संत के चरणों में गिर पड़े। कहा, महाराज क्षमा करें, आप वाकई में संत हैं। साधु होना कठिन है, चढ़ना पेड़ खजूर। अरे चढ़े तो चाके प्रेम रस, अरे गिरे तो चकनाचूर। साधु होना कठिन है, चढ़ना पेड़ खजूर, और चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। इसलिए साधु होना कोई मामूली बात नहीं है।